बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा उसामा साहब, आप जानते हैं हम आपके साथ एक वीलॉग कर चुके हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है मुलाकातों पे 2 हफ्ते के लिए और हालात कुछ बेहतर नहीं हैं और अब हमारे जो देखने वाले हैं वो भी बहुत परेशान हैं, खान साहब के लिए दुआएँ कर रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों से बात हुई है अडयाला जेल में खान साहब की और उन्होंने कहा है कि जो महँगाई है, इसमें इज़ाफ़ा होगा और अवाम सड़कों पर आएँगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं, हम आगे आपसे सवालात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये पेशेनगोई की है कि अवाम सड़कों पर आएँगे। हालात उन्होंने बताया है कि बेहतर नहीं है। आपकी भी पेशेनगोई इस तरह की रही है कि आपने कहा था कि हालात अच्छे नहीं हैं, अवाम सड़कों पे आएँगे, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आगे क्या देखते हैं, पाकिस्तान का मंज़रनामा क्या बनता नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखिए, ये तो अनरेस्ट एक्सपेक्टेड है, बारहा बता चुका हूँ, बल्कि हमने आपके प्रोग्राम में एहतजाज का तरीका भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये पीटीआई वाले जो है ना, कान लपेट के सुनते तो मुझे पता है कि जैसे राब्ते रहते हैं, अच्छे सुनते भी हैं हमें और फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे कि कोई काम की बात पल्ले बाँध लें, तो कहीं काम ही आ जाएगी कि जैसे मैंने एहतजाज का तरीका बयान किया था कि मुँह पे टेपें लगा के, हाथ बाँध के और बगैर सड़कों के किनारों को पकड़ें, सड़कें ना ब्लॉक करें। तो एक इंतहाई पुरअमन और मैं समझता हूँ तो शदीद एहतजाज हो सकता है जिससे किसी की ज़िंदगी को तंग किए बगैर इस्लामी तरीका है, शरई एहतजाज के जो मानियों में पूरा उतरेगा। और जो खान साहब की वो बात है वो 25 मार्च, 26 मार्च के बाद ये जो एकदम थोड़ी-सी बनी है उनके लिए ये ना मिलने वाली सूरत-ए-हाल, इसमें बेहतरी आ जाएगी। और ये सारे वो आखिरी हरबे हैं जितने मैक्सिमम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो हो रहे हैं बस। तो मैं नहीं समझता कि 25 मार्च का जो चाँद गिरा ना उसके बाद इमरान खान के लिए इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल रहेगी। और ये बड़ा अच्छा हाई एनर्जी का टाइम है उनका और इसमें मैक्सिमम ये जो मुलाकात का सिलसिला जो रुका है, अगर रिस्टोर होना है तो फिर 25-26 को हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आपने एहतजाज की बात की, खान साहब ने भी यही कहा है कि पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों एहतजाज तो पुरअमन हुआ था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियाँ हुईं, हमने वो मनाज़िर भी देखे अपनी स्क्रीन पर। तो आपको क्या लगता है मरियम नवाज़ के स्टेटमेंट भी बड़े जो हैं इस तरह के बयानात आए, बड़े हार्ड स्टेटमेंट दिए उन्होंने। लग नहीं रहा कि वो किसी भी तरह की मफ़ाहमत की सियासत को कंटिन्यू करना चाहती हैं। और उनके बयानात से लग रहा है कि बहुत सख्त एक्शन लेंगी आइंदा भी अगर किसी तरह का कोई एहतजाज किया गया। तो आप क्या समझते हैं खान साहब कह रहे हैं एक तरफ कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब बहुत सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। तो इसी से ही तो बात बढ़ेगी ना, जो अनरेस्ट बढ़ रहा है या पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, वो मज़ीद तूल पकड़ेगी, तो इसी तरह से होगा। अगर मरियम इनको फूलों के हार डालने लगें, तो फिर ये कैसे होगा? तो जो प्लैनेटरी इंडिकेशन है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है फिर होके रहेगी कि जिस एंगल में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अफ़रा-तफ़री और चीज़ें बढ़ेंगी। और इसी वजह से तो कहा था भाई, आप मुझे ईमानदारी से बताएँ एक लम्हे के लिए कि ये इतने दिमाग इनके बड़े-बड़े सुन रहे, कुव्वत-ए-अमल ही इनकी फ़ारिग हो गई है कौम की हमारी। कि यार एक बात बताएँ कि जैसे बताया था कि हाथ बंधे हों, जो मास्किंग टेप ही लगा लें, मुँह पे टेप लगी हो, बंदा फुटपाथ पे एक लाइन पूरी सड़कों की साइडों पे बनी हो। अब इसकी वीडियो बन जाए और वो अपना नाम बता के टेप लगा के हाथ उस वीडियो में बँधवा ले। अब इस बंधे हाथों और मुँह पे टेप लगे जो सड़क के किनारे बैठा है या किसी लॉन में बैठ जाए, मीनार-ए-पाकिस्तान में सारे बैठ जाएँ इसी हालत में। इनको अब पुलिस किस तरह से क्या करेगी? क्या बहाना होगा उनके पास कि जी ये नुक्से अमन का वजह बन रहे थे या ये रास्ता रोक रहे थे या खलल डाल रहे थे ऑपरेशन, कोई कोई बहाना होगा उनके पास फिर। तो ये आज से मेरा ख़्याल है जनवरी का इनको बताया हुआ था तरीका एक नई, लेकिन किसी ने फ़ॉलो नहीं किया तो बस ठीक है फिर जो भी हो रहा है होने दें।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब इमरान खान का ये भी कहना है कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन जो है वो भी झूठे हैं और सिक्योरिटी थ्रेट का जो कहा जा रहा है, ये भी झूठ पर मबनी है बात। आपका इल्म क्या कहता है कि खान साहब ने खुद तो बता दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है अडयाला जेल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है मुलाकातों पे। आपको भी लगता है कि ये सब ये झूठ है, कोई इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आपका इल्म क्या कहता है? देखिए, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव मसला है। इसमें इतना ज़्यादा इसको झूठ-झूठ करके टैकल करना ठीक नहीं है शायद, और किसी और तरीके से इसको टैकल करें, वरना वो झूठ को सच कर दें, फिर क्या करेंगे? मतलब आप खुद सोचें ना कि अगर झूठ को सच कर दिया जाए कि जी आपको कहा था ना फिर कि आपको खतरा है, आप ही नहीं माने तो ये लो फिर। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, चीज़ें हैं, इन पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा ठीक है, आप एक सियासत में और ये सारी चीज़ें आप लोग इसका हिस्सा हैं, सब भी करते रहे हैं अपने-अपने लेवल्स पे जितना भी एजिटेट करना था। अब तो बल्कि पार्लिमान के जो है सबसे बड़े दिलदादा जो हुआ करते थे फज़लुर रहमान साहब, उन्होंने भी कहा कि अब मैं पार्लिमान नहीं अवाम के पास जाऊँगा। जब इमरान खान अवाम के पास जाते थे तो कहते होते थे ये पार्लिमान में क्यों नहीं आता? तो गैर जमहूरी है ये, और आज वही अपना जो है जैसे कहते हैं अमल जिस पे क्रिटिसाइज किया हुआ है वही थूका चाटना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा इस सारे सिनेरियो में हम एक उनसर को भूल रहे हैं, वो है अवाम, गरीब अवाम, जो इस जंगो-जदल में रोटी से महरूम हो रहे हैं, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ गिर रही हैं उनकी बॉडीज़ की। वो कहीं अगर उनका हीमोग्लोबिन और उनका ये मामला ज़्यादा नीचे चला गया, तो सर ये फिर ज़ॉम्बीज़ होंगे, तो फिर ये कंट्रोल नहीं होने, जिस फैक्टर को सब इग्नोर कर रहे हैं। तो हाथ हौला रख के कोई नए थोड़े-से तरीक़ेकार से जैसे कहते हैं ना कि कोई हल या सॉल्यूशंस निकाले जाएँ, किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो इस पे भी थोड़ा-सा गरीब और इसकी मैनेजमेंट और इस सब का भी सोचें कि मुल्क भी चले, मैनेजमेंट जो अफ़ेक्ट ना हो, जिससे जैसे कहते हैं फैसले या चीज़ें, ठीक है आपके सियासी एहतजाज हैं, तरीके से उनको कंटिन्यू करें और बहुत अच्छी उसमें खूबसूरती लाएँ, उसके प्रेशर्स बढ़ाएँ। ये क्यों नहीं करते कि खुद ही अपने आप को खुद सज़ा, जेलों में भी तो जेल भरो करते ही होते हैं ना, तो कुछ दिन सारे इकट्ठे कह रहे हैं कि मेन स्विच बंद करके हमने घरों को ही जेल की तरह बगैर बिजली के रहेंगे। तो वो जब यूनिट नहीं चलेंगे तो वो भी एक एहतजाज हो सकता है। मोबाइल नेट अपने बंद कर दें, कुछ दिन कॉल्स ना लें, कुछ दिन वो बायकॉट कर दें, तो मोबाइल कंपनीज़ प्रेशर बिल्ड करेंगी गवर्नमेंट पे। तो इस तरह के भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। लाज़मी एजिटेशन, मार-धाड़, पकड़ लो, धकड़ लो काइंड ऑफ ही इसी के ज़रिए ही यही एक हल है जो जिससे कई ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब होती हैं। मुल्क का जैसे कहते हैं वो कई इकोनॉमिक जिस एरिया में ये सब शुरू होता है, वहाँ के दुकानदार, वहाँ का सब तो कुछ नई मैं समझता हूँ कि तब्दील हो रही है कौम, बहुत अच्छी बात है और कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए अपने जो हक है और हक के लिए आखिरी दम तक अपनी सही हो गलत हो आपको लगता है आप हक पे हैं, कम से कम मुनाफ़िक तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर खड़े रहें डट के। लेकिन कोई तरीके तो कुछ नए हो सकते हैं बतौर मुस्लिम भी और जिसमें किसी की ज़िंदगी को कोई मसला ना हो। अब ये कई एहतजाजों में बच्चे ज़ख्मी हो जाएँगे, कई बाप मर गए, कई फैमिलीज़ के वो बेवा हो जाएँगी, तो इस तरह की एजिटेशन का क्या फ़ायदा? तो 2-4 बेचारे उसकी ज़िले शाह था या कोई और एक मुझे याद है फैसलाबाद के कोई था जो गिर गया था एहतजाज में, तो कोई जान क्यों ज़ाया हो? बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब अभी आपने हल की बात की। आपका इल्म क्या कहता है? क्योंकि आप भी एक पाकिस्तानी हैं, आपकी सियासत पे भी नज़र है, आपका इल्म भी आपके पास सितारों का। आपका इल्म क्या कहता है कि आगे मुस्तकबिल में आपको हल नज़र आ रहा है कहीं ये? देखें जो अब सितारों का इल्म तो यही कह रहा है कि एक दफ़ा हमने अपनी एक्सट्रीम देखनी है और कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा और अप्रैल इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, इस बॉइलिंग पॉइंट होगा समझ लें। उसके बाद थोड़ा बहुत उम्मीद है कि हम कुछ रिलीफ़ की तरफ चले जाएँगे। लेकिन अभी तो आग भड़केगी, इल्म तो ये कहता है। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है बतौर पाकिस्तानी आपने पूछा है तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि ये जो एजिटेशन और जो जैसे कहते हैं ना रोकने की सियासत हो रही है या इस तरह से करने की, अब अल्लाह करे कि कुछ लोग मैं उम्मीद करता हूँ हर इदारे में, हर जगह में ऐसे होंगे जो अ,
अपना वज़न डालेंगे पाकिस्तान के लिए और कोशिश करेंगे अपनी इवन जॉब्स को भी स्टेक पे हो सकता है लगाएँ और ये कहें कि इस तरह से नहीं हो सकता कि एक ही तरफ, एक ही बात, एक ही दीवार के साथ फिर इतनी बड़ी मेजॉरिटी को लगाने की कोशिश, ये तो पागल का जैसे कहते हैं ना वो दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसके रिज़ल्ट्स तो नेगेटिव ही आने हैं। तो अल्लाह करे ये ख़त्म हो लेकिन मसला ये है कि ये अप्रैल इसका मैक्सिमम पॉइंट है उससे पहले ख़त्म होता लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, इमरान खान ने एक बात और की है, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में धांधली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। एक तो ये बता दें कि आगे अदलिया आपको इस तरह के बड़े फैसले करते नज़र आ रही है और क्या खान साहब ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, आपको इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है? अप्रैल तक तो कोई नहीं कुछ भी मिलना मिलाना, अप्रैल के बाद अगर कुछ हो तो हो। अप्रैल तक तो हर गलत, हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है, अनसर्टेनिटी सर्टेन है और जितना भी ज़ुल्म-ओ-सितम है या इंतशार है वो सब एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह की कोई भी अच्छी उम्मीद अभी ना करें सिस्टम से। अप्रैल के बाद सिस्टम जो है अच्छा परफ़ॉर्म करेगा ये उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक सवाल है, कामरान अली ने पूछा है कि ज़रदारी साहब आपको 5 साल ऐवान-ए-सदर में गुज़ारते नज़र आ रहे हैं? देखिए, ये जो है ना ज़रदारी साहब ने तो 4 ही साली इसीलिए चली है और ओहदा भी उसी हिसाब से सँभाला है, बड़ी नाप-तोल के और वो मेरा ख़्याल है उनके भी स्पेशल कोई होंगे वो मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजिकली लेके वो बाकी साहब ने कमर दर अकरम में ओथ लिया, ज़रदारी साहब ने नहीं लिया। और वो इसको बड़ा काउंट करके चलते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इस दफ़ा हम ये अप्रैल जैसे गुज़रेगा तो ये जो मई, जून, जुलाई, अगस्त है, ये मुल्क को कोई नई डायरेक्शन दे सकता है। ये जो 3-4 माह हैं। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें एक फिर हमारी हो सकता है कि कोई नई दुनिया, नए कहानियाँ, नई बातें हों। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक नई सारा सिस्टम होता है तो चांसेस तो होंगे कि ज़रदारी साहब चिपके रहें मतलब इतने जल्दी गिरने के नहीं है। बाकी जो कमज़ोर हैं हुकूमत, शहबाज शरीफ, केपीके और बलूचिस्तान, ये 3 ऐसी हैं जो गिरने और उनके चांसेस रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी एक बहन है शाज़िया अकबर, उनका सवाल है कि मरियम नवाज़ का मुस्तकबिल बता दें कि पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं। आप क्या देख रहे हैं? पूरे 5 साल वज़ीर आला रहेंगी या इख्तिलाफ़ात की भेंट चढ़ जाएँगी? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वैसे तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल सिर्फ़ यही केपीके, बलूचिस्तान और कौमी, ये 3 गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्योंकि ओथ सेरेमनी इनकी कमर दर अकरब की हैं, तो वो डेफ़िनेटली इनमें कुछ लगता है कि गिरने-गिराने के मामले हों। लेकिन सितारों के हिसाब से जो पंजाब गवर्नमेंट है, वो इतनी जल्दी इस तरीके से वो होती नहीं लगती। हाँ, लेकिन ये जो जून-जुलाई में एक मुल्क ने करवट लेनी है जो मई, जून, जुलाई, उसके नतीजे में क्या कुछ बह जाए, क्या कुछ नया हो जाए, उसका कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अच्छा एक सवाल है हमारा, आपको क्या लगता है कि हलके खोलने की जहाँ बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है, नवाज़ शरीफ का हलका अगर लाहौर का खोला गया और यास्मीन राशिद को अगर वहाँ से जिता दिया गया, जैसे कि वो जीत चुकी हैं, वो तो सभी जानते हैं फॉर्म 45 में जीत चुकी हैं, फॉर्म 47 में उनको हराया गया है। अगर तो ये हलका खोला जाता है और नवाज़ शरीफ की वहाँ पे हार को डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर आप क्या मंज़रनामा देखते हैं? पंजाब की हुकूमत भी जाती नज़र आती है आपको और फेडरल गवर्नमेंट भी जाती नज़र आती है या कोई और रेजिस्टेंस नज़र आ रही है आपको? देखिए रेजिस्टेंस तो नज़र आ रही है और नवाज़ शरीफ साहब का हो सकता है कि वाक़ई ये हलका जो है वो खुल जाए और हाथ से चला जाए और फिर नवाज़ शरीफ साहब खुल के आप लोगों को सारी सच्ची-सच्ची बातें बताने लग जाएँ। ज़रदारी साहब की भी और क्या कुछ हुआ और क्या इस तरह का। लेकिन मैंने आपको याद है मैंने कहा था बेवकूफ़ी करेंगे, कोई गलती करेंगे और इस तरह के चांसेस हैं कि वो दुश्मनों में तो हावी होते लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो खुल के दुश्मनी का मौका तो तब भी मिलेगा जब ये हल्का उनसे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, अब आईएमएफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो जारी होने वाले हैं। हो ही चुके हैं अगर हम सवाल ये कर रहे हैं जिस हिसाब से। तकरीबन आईएमएफ का वफ़द जो है पाकिस्तान आ गया है और अब आपको क्या लगता है आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का, काबीना का, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है? अभी नहीं बनेगी, ये बाद में बनेगी।
जब कुछ अहदाफ ये लेंगे, लेकिन ये इनकी चाल लगती है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है और नए वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से बता दें कि इसहाक डार को नहीं बनाया, एक साबिक बैंकर हैं, उनको बनाया गया है। ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा इक़दाम है, वो यानी कि एक इदारा इंटरनेशनल कह रहा है और वो उनका ये भी कहना है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे ये। तो नए वज़ीर ख़ज़ाना से कुछ उम्मीदें हैं, कौम को कुछ आप होप दिलाएँगे? नहीं जी, कोई ऐसी अच्छी उम्मीद नहीं है और ना ही कोई अच्छी होप है। एक दफ़ा तो बस तैयारी करें अपनी, ये माह रमज़ान के रोज़े एक अच्छी होप है, इसमें गुनाह बख्शवाएँ, अपने जैसे कहते हैं ना रियाज़तें और अपने तज़किया नफ्स की तरफ आएँ और तैयारी करें कि अगला जो आने वाला वर्स्ट टाइम है या सिनेरियो है, उसमें जितना अपने आप को असाबी तौर पे या रूहानी तौर पे मज़बूत कर लें, बस ये हो सकता है। बाकी आने वाले जो अब पाकिस्तान ने जिन एक टाइम फ्रेम से गुज़रना है, उसमें तो अब जैसे कहते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं हो सकती।